आईपी एड्रेस को, किसी टारगेटेड आईपी एड्रेस को स्कैन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1.100। अब कुछ जो होते हैं ना इंटरनेट, उनके ऊपर सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो आपको मतलूबा रिज़ल्ट जो है ना उस आईपी एड्रेस का वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने आईपी एड्रेस दिया है, अब ये आईपी एड्रेस तो एक एग्जांपल आईपी एड्रेस है ना, इसकी कोई डिटेल नहीं है या ये कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, ना ही ये कोई टारगेट है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। इसका अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके अपने सर जाएगा, क्योंकि मैं आपको एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ और मैं आपको जस्ट जो है ना स्टडी पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, ताकि आप आगे चल के ये चीज़ें सारी आपके टेस्ट में भी आती हैं और जब आप कहीं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे इन लैब सेटअप्स का जो इस्तेमाल यूज़ है वो आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये आईपी एड्रेस एक्चुअली में एक एग्जांपल है, ठीक है। इसने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ, ये छोटा और थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र सही से आए। यहाँ पर अब आप देखें तो ये क्या किया, इसने इसको स्कैन किया है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये कोई टारगेट आईपी एड्रेस नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, वो भी आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए। ये एक सादा स्कैन है जिसके अंदर आपको एनमैप ये दिखाता है कि कौन सी पोर्ट्स इसके ऊपर ओपन है या कौन सी पोर्ट्स इसके ऊपर क्लोज हैं। अब मसला यहाँ पे ये है, इसने इसको कर दिया ब्लॉक। इसी तरह अगर कोई भी आईपी एड्रेस आप डायरेक्टली बगैर किसी की परमिशन के अगर आप उसको उसको स्कैन करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी जो होती है वो आपको ब्लॉक कर देती है। तो इसके लिए आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ से आपने कैसे निकलना है, ठीक है जी। अब